अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज़ूम पीके। मैं हूं जावेद अली। दोस्तों, आज मैं आपको जनूबी पंजाब की खूबसूरत और दिलकश सियाती मकाम बुलकई की सैर करवाने जा रहा हूं। जी दोस्तों, बुलकई जाने का प्रोग्राम द सेब एक्सप्लोरर्स मुल्तान ने वर्ल्ड माउंट डे के हवाले से बनाया और इसमें शिरकत के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से सयाहों और बाइकर्स को दावत दी गई। इस इवेंट में लाहौर से क्लास रोड क्लब के चेयरमैन जनाब मुकर्रम करीम साहब क्लास रोड क्लब के दीगर बाइकर्स के साथ शामिल हुए और इस इवेंट को कामयाब बनाया। इसके अलावा इसमें गुजरांवाला, बूरेवाला, डेरा गाजी खान और तोसा शरीफ मुल्तान से भी बाइकर्स की कसीर तादाद में शिरकत की। इसमें मुल्तान से हम 4 साथी गाड़ी पर जा रहे हैं और हम इस इवेंट में एक दिन लेट शिरकत कर रहे हैं, तो ये इवेंट 2 दिन चलता रहा। मुल्तान से हमारे साथ हमारे भाई कासिम शाह साहब हमारे साथ हैं, जो ये नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमारे भाई फारूक शाह साहब और नईम भाई और जी मैं खुद जावेद अली। हम तकरीबन सुबह 9 बजे मुल्तान से रवाना हुए और बरास्ता है मोहम्मद वाला, पठान होटल, कोट अब्दू, तोसा बिराज हम तोसा शरीफ पहुँचे। तोसा बिराज पहुँचे तो हमने यहाँ 5 मिनट का स्टॉप किया और ठंडे मौसम में बगैर सिंध के खूबसूरत पानियों के नज़ारे किए। जी दोस्तों, आपको भी ये नज़ारे दिखाते हैं। तोसा बिराज जो है वो सैलाबी पानी को रोकने और इसे आपाशी के लिए बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। इसकी तमीर सन 1958 में मुकम्मल हुई और इसकी लंबाई तकरीबन 4346 फुट यानी 1325 मीटर है। ये बिराज टीपी लिंक कैनाल के जरिए दरिया चनाब को भी पानी फराहम करता है और इसके साथ साथ 2351 मिलियन एकड़ अराजी को भी पानी फराहम करते हैं। इस बिराज की सड़क के अलावा रेलवे लाइन, गैस पाइपलाइन, टेलीफोन लाइन और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन भी मौजूद है और इसे 22 मार्च 1996 में रमसर साइट का भी दर्जा दिया गया, यानी इसकी दुनिया में अहमियत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि तोसा बिराज पानी जो है खूबसूरत नज़ारा। जी दोस्तों, तोसा बिराज से निकलने के बाद हम रास्ते में काम के नीचे, जिसका बागीचा इतना खूबसूरत था कि उसने मुझे मजबूर किया कि वहाँ पर कुछ गार्डन की जाए। रंग बिरंगे फूल, दिसंबर में गुलाब, बल खाती राहदारियाँ और दीदा जेब तरीके से खराबी रखा इंतहाई महसूस का एहसास दे रहा है। फिर हमें यहाँ कुछ दोस्त ये आप भी देख रहे हैं, उसके बगीचे जो आपको बता रहे हैं, आप भी इनका नज़ारे करें। जी वो कहते हैं ना, जहाँ फूल वहाँ कांटे। ये हमारे असलम भाई हैं जो डेरा गाजी खान से आ रहे थे इसी इवेंट में शिरकत करने के लिए। रास्ते में उनकी बाइक ख़राब हुई, हमने देखा कि भाई परेशान खड़े हैं, हम भी रुक गए। इतने में एक रिक्शा वाले भाई आए, उन्हें हमने रिक्वेस्ट की कि भाई की बाइक को लोड करें और तोसा पहुँचा दें। शायद ये तोसा से सिर्फ चंद किलोमीटर ही पीछे थे, तो ये है कि रिक्शा मिल गई। जी दोस्तों, तो
ये हम पहुंच गए तौसा में। ये हैं जी डीएम जमील साहब, जो क्रॉस रोड क्लब तौसा के चैप्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। ये है जी शुएब रज़ा साहब, यकीनन आप सभी ने जानते हैं। तो ये हमारे दोस्त हमें मिले मुजम्मिल भाई। जी मुजम्मिल भाई की ही काविशों से ये प्रोग्राम जो है जनूबी पंजाब के कोहे सुलेमान के सिलसिले में मुनक़िद किया जा रहा है। करना तो ज़्यादातर शुमाली इलाका ज़्यादातर ऊपर नीचे के दूसरे इलाकों में होता है। शुमाली इलाकों में कोहे सुलेमान के इलाकों में कम ही सयाह आते हैं। तो ये सेहरा जो है मुजम्मिल भाई के सारे। ये हैं जी मुकर्रम तरीन साहब, इनसे मुलाकात हुई यहीं तौसा शरीफ में। इस इवेंट में शिरकत के लिए जो है बाइकर्स दीगर शहरों से, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि जोराबाजी खान, बोरेवाला, गुजरावाला, लाहौर, मुल्तान से आए हुए थे। हमारे चीफ मिनिस्टर का और हमारे पीएम इमरान खान साहब का विजन है कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से आज ये शजरकारी होगी। उसके बाद हम ये कोहे सुलेमान के कुछ एरिया एक्सप्लोर करेंगे। माउंटेन के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में बुलंद पहाड़ों के सिलसिले में मशहूर है और दुनिया की बुलंद चोटियाँ पाकिस्तान में हैं। और K2 नागा पर्वत, लाका पोशी, तेरहमीर, ये बुलंद चोटियाँ हैं। और हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की बाहर से जो टूरिस्ट हैं उनको यहाँ दावत देते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन है, इसके लोग मेहमान नवाज हैं और ये पैराडाइज है टूरिस्ट के लिए। इसको आएँ, देखें, एक्सप्लोर करें। थैंक यू। हमारे प्राइम मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान खान गुलजार साहब का ये विजन है कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। उसी हवाले से ये हमारी एक आगाही मुहिम है। हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस पॉलिसी के साथ, इस कैंपेन के साथ। तो जिस तरह करम तरीन साहब, हमारे सारे दोस्त और गवर्नमेंट मिलकर ये काम कर रही है। मैं चैनल के मसाफिर से तमाम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, अपने मुल्क को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को महफूज बनाने के लिए शजरकारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैं दोबारा फिर अपने तमाम दोस्तों का इंतहाई मशहूर हूँ। जी दोस्तों, तो इस गुफ्तगू के बाद हुई शजरकारी। मुकर्रम तरीन साहब ने, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने, उन्होंने सब ने मिल के पौधा लगाया। इसके अलावा जो है इस शजरकारी में शुएब रज़ा साहब, मुजम्मिल साहब ने भी शिरकत की। तो दोस्तों, शजरकारी मुहिम के अख्ताम के साथ ही हम रवाना हुए अपनी अगली मंजिल यानी गुलकई की तरफ। गुलकई का तौसा शहर से जो रास्ता है वो तकरीबन 20 किलोमीटर है और ये तौसा शहर के मेन चौक से मगरिब की जानिब मुड़ने वाली सड़क पे वाक़ है। आप बुज़दार रोड पे टर्न होंगे और तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पे आपको मिलेगा गुलकई हिल स्टेशन। शुरू में सड़क का कुछ हिस्सा जो है वो ज़ेर तामीर है, जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन कुछ ही देर के बाद सड़क कदरे बेहतर हालत में है। जैसे ही आप पहाड़ों के दामन में पहुंचते हैं, सफ़र का मज़ा दुबाला आ जाता है। यहाँ मौजूद सुर्खी माइल छोटी छोटी चोटियाँ आहिस्ता आहिस्ता कदावर पहाड़ होना शुरू हो जाती हैं।
जी, यहाँ की बल खाती सड़क जो है वो आपको किसी कदर भी पाकिस्तान के दीगर मशहूर सियाती मकामात से कम नहीं लगेगी। और मज़ीद इसमें यह है कि साल साल की बारिशों की वजह से इन पहाड़ों में छोटी छोटी और इंतहाई दिलकश गारें वजूद में आ चुकी है, जो देखने वाले को हैरत ज़दा कर देती है। इस रास्ते में मिलने वाला जो लैंडस्केप है, आपको जो नज़ारे हैं, वो पाकिस्तान के दूसरे किसी भी इलाके में नहीं मिलेंगे। कोहे सुलेमान की ये खूबी है, खसूसियत है, इसकी जो लैंडस्केप है वो इसके हर दूसरे पहाड़ पे हर गुज़रते मिनट के साथ मुख्तलिफ नज़र आती है। दोस्तों आखिर पर हम आ पहुँचे गुलकई। यहाँ पे हमने अपनी सवारी खड़ी की, बाइक्स भी और अपनी गाड़ियाँ भी।
यहाँ से पैदल चले एक छोटे से वाटरफॉल को देखने के लिए। वाटरफॉल वाली जगह बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है। इसका जो रास्ता है थोड़ा पैदल ट्रैक तकरीबन आधा किलोमीटर का होगा बमुश्किल, तो काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ आपको कैंपिंग के लिए एक अच्छी जगह मिल सकती है। ये सभी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं जो इस इवेंट में शामिल हुए। यहाँ फोटो सेशन के बाद सभी लोग इधर उधर अपनी मर्जी की जगह पर घूमने फिरने के लिए निकल पड़े। पानी के छोटे छोटे चश्मे जो हैं वो इंतहाई खूबसूरत नज़ारे दे रहे हैं। यकीनन ये आपको बड़े चश्मों से कम नहीं लगेंगे। ज़ाहिर है कोई सलमान में स्नोफॉल तो होती नहीं है जो उसमें बड़े बड़े चश्मे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी साफ पानी का चश्मा मिल जाना, वो भी खुश्क और बंजर पहाड़ों में, किसी करिश्मे से कम नहीं।
तमाम दोस्तों का वीडियोस को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इन पहाड़ों में कुछ वक्त गुजारने के बाद हम चल दिए वापसी की तरफ, अपने अपने घरों को, अपने अपने शहरों को। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, आपको गुलकई कैसा लगा, इस बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और मज़ीद ये कि जिन दोस्तों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।